नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दिल्ली में जिस तरह से 25 तारीख को रात में नजफगढ़ एरिया जाफरपुर में घटना घटी है, ये बड़ा दुखद है। और दुखद ही नहीं, जिस तरह से मैं समझता हूँ बिहारी शब्द उपयोग करके नफरत पैदा करने वाली बात किया और गोली मारा, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कष्ट की बात है। पांडव नाम का लड़का डेथ कर गया और शंकर नाम का लड़का अभी जिंदा है, जिसको गोली निकल गई है दीनदयाल हॉस्पिटल में। तो मैं समझता हूँ इस तरह की भावना, नफरती भावना पहले समाज में था, लेकिन अब प्रशासन में भी दिखाई देने लगा। क्योंकि मैं दिल्ली में 82 से रहता हूँ, तो अब प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं, जो रक्षक है, वो भी भक्षक बन गया। जो नाम पूछता नहीं है कहाँ के रहने वाले हो, तो बिहार का रहना, तब उस पर गोली चलाता है। तो इस तरह के नफरती भावना मैं समझता हूँ समाज में जो हुआ है ये बड़े निंदनीय है। और ये भावना आज का नहीं, ये भावना पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो योगदान आहूजा मेयर हुआ करते थे वो लाए, जो बिहार यूपी के लोगों का रहन सहन गंदे भद्दे तरीके हैं, राजधानी को सभा को खराब करता है, इसलिए उसको आने से रोको। इतना ही नहीं, विजय गोयल केस किया था हाई कोर्ट में, जो बिहार यूपी के छात्र का दिल्ली यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं हो, हाई कोर्ट में केस किया था, जिसका प्रस्ताव भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी 2014 को देखिए, 2014 में विजय गोयल ने राज्यसभा में कहा था प्रत्येक वर्ष दिल्ली में पूर्वांचल के करीब 6 लाख लोग आते हैं, इनके आने से विकास रुक जाता है, इसको बैन करो। तो नफरत की भावना भारतीय जनता पार्टी जो फैलाया शुरू से, वो आज प्रशासनिक अधिकारी में भी आ गया। तो वो आप देखिए रक्षक भी भक्षक बन गया है। दुख की बात है। मैं तो एक बात कहता हूं, जो दिल्ली में बाहर के लोग, चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने से आया, पूर्वांचल के लोग आना है, मेहनत मजदूरी करके हिंदुस्तान में के लोग यहाँ जो आया, आज दिल्ली को मजबूत करने में उनका बड़ा भारी योगदान है। सिर्फ IAS IPS या पत्रकार बन के नहीं आया, नेता बन के नहीं आया, यहाँ मेहनत मजदूरी कर दिल्ली को उठाने में बहुत बड़ा योगदान पूर्वांचल के लोगों की है। और आज उसी पूर्वांचली को ये कह के, जो तुम पूर्वांचली यहाँ के लूट लिया, अपना मकान बना लिया, और ये शब्द कह के गोली मारना, ये कितना बड़ा मन अफसोस की बात है। तो इस तरीके का, और याद होगा SG सोरी साहब जब अनाथाइज को नहीं था, बन रहा था, तो केस किए, जो बाहरी लोग दिल्ली में बस जाएंगे तो दिल्ली का नुकसान हो जाएगा। और उससे कितना नुकसान हुआ। 2006 में कहा सीलिंग एक्ट आया, तो सीलिंग एक्ट आया, फैक्ट्रियां बंद हुई, मकान बंद हुआ, तो बिहारी भागा। 27 लाख उस समय बिहारी भागा था 2006 में, जब सीलिंग की बात आई थी, इंडस्ट्रियां बंद हुई थी। तो इस तरह से शुरू से भारतीय जनता पार्टी की सोच नफरत जो फैलाने का रहा, वो समाज में था। अब समाज की भावना अब प्रशासनिक अधिकारी में बन गया है, और जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए, ये बड़ी दुख की बात है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, जो भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, वो ध्यान दे, और अविलंब, ये केस लंबा नहीं, अविलंब त्वरित उस पुलिस अधिकारी पर एक्शन हो। और इस परिवार को, जो किराए में रहता है, सिर्फ उस परिवार को चलाने वाला पांडव था, जो सिर्फ वो रात में सुबह शाम मोटरसाइकिल पर चढ़ करके या कहीं किसी और करके काम करता था, और वो लड़का डेथ कर गया। उस परिवार में और कोई नहीं, एक लड़का है उनका, जो एक बाप का 2 बेटा था, एक पांडव और एक दूसरा लड़का है जिसको TB है। वो सहारा नहीं, मकान में किराए पर रहता है। तो किराए पर मकान में रहता है, वो भी किराया जाके देखे मकान किस तरह का, आप जाके देखेंगे किस तरह का रहायश में है। वो कुम्हार कॉलोनी में जाके देखेंगे, लेबर का काम माँ बाप भी करता था। तो उस परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
तो मैं सरकार से मांग करता हूं उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी दे और 1 करोड़ का मुआवजा उनको दे, जिससे कि उस परिवार का सुधार होगा और भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए सरकार को चेतना देने की जरूरत है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी और जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें सचेत करने की आवश्यकता है। जिस तरह की आप शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, दिल्ली किसी एक का नहीं है, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के सभी वासी आ रहा है, आप लोगों में भी है। सब कोई दिल्ली वासी नहीं है, दिल्ली वासी हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर से लोग ही आए हैं। तो दिल्ली को सुदृढ़ करने में बाहरी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कब तक बिहारी पूर्विया कहते रहोगे? दिल्ली को मजबूत करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सख्त कार्रवाई हो और अविलंब इस परिवार को सहायता मिले और अविलंब सहायता। आज 4 दिन हो गया था, 25 तारीख को घटना घटी, लेकिन यहाँ के लोकल MP MLA उनके घर में कल पहुंचे हैं। हम पटना में 2 दिन थे, हमको पता चला तो हम आते ही हम लोग विनय संजीव झा हम सब गए। वहाँ के लोकल जो हमारा प्रतिनिधि था, पूजा बलियान, दीपक बोरा, काउंसिलर, हम लोग सब पहुँचे कल। तो कहने का मतलब हम बाहर थे तो पर भी वहाँ से भाग के आए और उनके घर गए, लेकिन यहाँ के लोकल MP MLA 25 तारीख को घटना घटी और जब हम लोग गए तब कल वहाँ वो लोग गए हैं। तो इस तरह की भावना नहीं, यदि आपके पूर्वांचल के प्रति, बाहरी लोगों के प्रति इतनी भावना अच्छी होती तो आप पहले दिन ही जाते, रात में पहुंच जाते, सुबह जाते। तो इस तरह की बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो इस भावना को बड़ा, मैं समझता हूं आंखों में आंसू आ जाएगा। जो इस भावना को उनके घर गए थे, उनकी माँ बाप की हालत देख करके आंखों में आंसू आ गया। तो मैं समझता हूं जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको 1 करोड़ का मिले, सहायता मिले और उनके रहने के लिए जगह की भी मांग करता हूं, उनके रहने के लिए, क्योंकि किराए पर आप जाके घर देखिए, झुग्गी नुमा घर है। और उसी नाम से आप जब देखते हैं, जब से सरकार आई है, पहले सरकार थी 93 से, तो पहले नफरत था। अब जब से 1 साल से सरकार आई है तो नफरत देखिए, झुग्गी तोड़ के, झुग्गी में बिहार यूपी के जो लोग रहते थे उनको, या हिंदुस्तानी, उनको रोहानिया बांग्लादेशी बता करके आप झुग्गी भी तोड़ना शुरू किए। तो ये झुग्गी तोड़ के माना, तो 93 में सरकार थी तो नफरत फैलाया और अब सरकार आई 27 साल के बाद, वही नफरत करके आपने झुग्गी तोड़ करके लोगों को बाहर भेजना कर शुरू किया। तो इस नफरत कब तक चलेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं आग्रह करता हूं, नफरत मत फैलाइए।